नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जेठ मास महात्म्य अध्याय कथा नंबर 7 लेकर आए हैं। जेठ का पावन महीना सूर्य भगवान को समर्पित होता है। सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए पूरे जेठ के महीने में सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय मंत्र का जाप 108 बार नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रातः काल उठकर और अपने रोजमर्रा के कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उनकी विधि विधान से पूजा आराधना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारियाँ और लोगों को भी लाभान्वित कर सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए समय पर मिल जाया करें। कमेंट्स बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं जेठ मास महात्म्य की कथा नंबर 7। आज हम आपको श्री विष्णु भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाएंगे, जो कि श्री महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, धर्मपरायण, पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके धर्म श्रेष्ठ और सत्य प्रतिज्ञ होने की वजह से उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गायें पूरा दूध देती थी और सारे वृक्ष भी सदा ही फल और फूलों से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार दैत्य राजा बलि धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी आदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में लगे रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देखकर द्वित श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने आदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले कि हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ। तुम जो भी चाहे वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी मायापूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी आदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी आदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया।
वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए संपूर्ण वेदांग में उन्हीं का तत्व दिखाई देता है। वे मेखला, मर्ग, चर्म और दंड आदि चिन्हों से विभूषित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि देवगण बताइए, इस समय मुझे और क्या करना है। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांग कर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही रूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाया, उनका विधि विधान पूर्वक पूजन किया और फिर उनके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए, मैं आपको कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्वित श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास आए हैं उसे शीघ्र ही बतलाइए, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि भूमि का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसीलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, यह तो साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ आए हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसीलिए इन महात्मा को पृथ्वी का दान ना देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है, अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुखमयी जीवन तक भी अगर देना पड़ा तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसीलिए इन ब्राह्मण देवताओं को आज मैं 3 लोकों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथों में जल को लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृतज्ञ मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस भूमि को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमपिता परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्य सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का यह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती जी से आगे के वृतांत में कहते हैं कि मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघ कर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किए और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन करवाया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही।
उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुँच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्षयुक्त मन से अपने को धन्य समझा और अपने कमंडल के जल से भक्तिपूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में बटकर त्रिपथिका और त्रिस्तोत्र कहलाई। वह लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग लोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मृत्यु लोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई है। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा, वह निसंदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम जिन गंगा को लेकर आए वो गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई और राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने वृतांत बस तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्र से भगवान का स्तवन किया और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युतानंद वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, हे शुभे, यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। सभी मिलकर एक बार प्रेम से बोलिए, वामन भगवान की जय। अब सुनते हैं ज्येष्ठ महात्म्य में आज की कथा। दिंडी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रिया योग क्रिया को मुझे बतलाया है। अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या नियम हैं और क्या क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। आराधना में क्या क्या करने से दोष लगता है और क्या करने से पुण्य प्राप्त होता है। आप इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दिंडी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे दिंडी, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजा करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से मनोवांछित फल क्यों नहीं प्राप्त होगा।
1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में यदि तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से एकचित होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदातार सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी भी प्रकार सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दूर्वा कुर से ही पूजन कर लेना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल्य संतुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सरा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे से भाग का भी मार्जन करने पर अर्थात साफ सफाई करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से मृतिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्ण से मंदिर में उपलेपन करता है वह विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में जाता है। मंदिर में जल के छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मंदिर में दीप प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद समाधि प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर ही नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जाति स्मरण अर्थात सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। दिन दिन सूर्य की आराधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए। देवराज इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्र पद प्राप्त किया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और स्त्रियों के यही उपाय हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं क्योंकि यही मोक्ष के द्वार भी हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय और परम गति भगवान सूर्य ही हैं। हे दिनकर, अब मैं काम्य उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और फिर भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान, पूजन इत्यादि करें और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि नैवेद्य का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को दें तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि फल उपलब्ध ना हो तो चावल या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उनका ही भोग भगवान सूर्य को लगाएं। फिर हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा भी अवश्य दें। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर बाद में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, गोदही, घी, कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उपटन, दूर्वा, गो के सींग का जल, चमेली के फूल का रस, इनसे स्नान करें और इनसे ही प्राशन करें। यह सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, भूमि, धान युक्त भवन, बछड़े के साथ गो, विद्रुम के साथ ताम्रपत्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मण को दें। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पेष्टक फल तथा 2 वस्त्र दें। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्यों को दें।
ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। यह फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली होती है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वहाँ देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के प्रभाव से द्विज अयव को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यनी स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। वैधव्य को प्राप्त करने वाली स्त्री अगले जन्म में अखंड सौभाग्यवती रहती है। इस फल सप्तमी को समस्त मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब जानते हैं रहस्य सप्तमी व्रत के दिन कौन कौन से पदार्थ निषेध माने जाते हैं तथा व्रत के विधान और फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, दिंडी, अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी और पीछे की भी 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्त वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करते रहें। मनुष्य को व्रत के दिन न तेल का स्पर्श करना चाहिए, ना ही नीला वस्त्र धारण करना चाहिए और ना ही आंवले में स्नान करना चाहिए। किसी से कलह तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित की जगह स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करने का पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध हो सकता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन अर्थात दातुन कर लेता है तो वह 2 चंद्रायन व्रत करने से ही शुद्ध हो सकता है। इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कक्ष चंद्रायन व्रत करने से शुद्धि संभव है। जो व्यक्ति प्रमादवश नील वृक्ष के उद्यान अर्थात बगीचे में चला जाता है वह पंचगव्य प्राश से ही शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रेयसी भार्या नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के साथ भी द्रोह और क्रूरता करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाना, शव देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, द्रुत क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कूचों में व्यर्थ ही घूमना, दंभ, शोक, शठता तथा क्रूरता, इन सभी का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास में करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र आदि मासों में अर्मा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर, इन 12 सूर्य का क्रमशः पूजन करें। प्रत्येक सप्तमी के दिन ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घी सहित पात्र 1 मासा स्वर्ण और दक्षिणा दान में देनी चाहिए। यदि भोजन न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दिंडी, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया जिसके श्रवण मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दिंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जल्द ही मिल जाया करे। अपना सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।